पूछ, डाउट पूछ। ये नहीं 10.2। नंबर 5। उसने कहा कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट पे टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है और उसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। तो मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब करना क्या है इसमें? ईशा समझाते। इसमें स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो फिर और वेक्टर मतलब डायरेक्शन वाले दोनों रहता है। उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दे दिया, तो फिर कॉम्पोनेंट ही तो निकालना है ना, फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन निकालना है। वेक्टर में दो चीज़ होती है, सिंपल। एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना? वही दोनों चीज़ निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? वो तो वेक्टर बाय उसका यूनिट वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ओवर करके। डिस्टेंस फार्मूला। और डायरेक्शन कैसे निकालें? उसको आई कैप जे कैप और के कैप के लिए था। हाँ, तो कैसे लिखें उसको? दो पॉइंट हैं, इसके डायरेक्शन कैसे लिखूँ मैं? यूनिट वेक्टर पूछना। हाँ, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, आई कैप कितना होगा बताना। वो तो अच्छा, 2 पॉइंट के 2 अलग-अलग यूनिट वेक्टर लिखने हैं। हाँ, अगर ये वेक्टर है और एक पॉइंट यहाँ मान लें, एक ये वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। लेकिन मुझे क्या किसकी निकालना है? अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसका मतलब लाइन ऐसे कुछ जो बनेगी, तो मुझे तो ये डायरेक्शन चाहिए, ना कि ये वाली, ना ये वाली, ये वाली चाहिए। कैसे निकालूं? ट्रायंगल और लगा के इसका ट्राइंगल लगा के रिजल्टेंट। ट्राइंगल लॉ कब लगता है? तो बताया था मैंने। रिजल्टेंट निकालना। ट्राइंगल लॉ का कुछ कंडीशन बताई ना, हेड। हेडेड दोनों का हेडेड एक साथ होगा। हाँ, तो यहाँ तो उनकी टिल्टेड एक साथ है, कम होगा। तो हेडेड कहाँ साथ में है, तो यहाँ कहाँ से लग रहा है? तो कैसे निकालें? वही तो नहीं समझ आ रहा। नहीं आ रहा। ईशा तुझे आता है क्या? डायरेक्शन निकालना? आई कैप और जे कैप के फॉर्म में निकालेंगे ना। हाँ, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में निकालेंगे। कैसे निकालते हैं उसको? मतलब टैन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ठीक है, मुझे बताना जरा टेन का यूज़ कैसे कर रहे हैं। कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है? बताओ। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है।
बताते जा, करते जाता हूँ। एक सेकंड पॉइंट में टू सोचते कॉमा सेवन है, एक पॉइंट मेरा -5,7 है। अब क्या करूँ? इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। हाँ, tan इसमें यूज हो ही नहीं सकता है। मैंने इसमें यूज़ क्यों नहीं हो सकता है? मतलब एक वो ट्राइंगल भी तो फॉर्म होना चाहिए, बट हाँ उसके अगर कंपोनेंट्स दिए हैं तो फिर -7 मुझे ऐसा सम नहीं है फिर। मुझे समझ में नहीं आया, क्यों 10 के यूज़ क्यों नहीं हो सकता है? क्या रीज़न बता रही है? नहीं नहीं, यूज तो हो सकता है क्योंकि उसका आई मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट्स मतलब वो तो दिया हुआ है ना कोऑर्डिनेट्स, तो अपन उससे एक्स और वाई निकाल सकते हैं और फिर उसे tan के p मतलब बाई निकाल b के सकते हैं फॉर्म क्या में एक्स भी और यूज वाई? कर सकते हैं। हाँ, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। कितना आ रहा है, बताते हैं ना? -5 -2 -7/6। क्या? मतलब -7/6, 7 - 1। अच्छा, 7 -7/6, तो थीटा विल बी tan इनवर्स -7/6। ऐसा है कुछ आंसर? बुक किसके पास है? ईशा के पास है। मेरे पास देखना पलटा के फटाक से। एक सेकंड में दिया है नहीं, वेक्टर दिया जो कंपोनेंट्स दिया है, 9। ये है कि नहीं है, बस ये बता मुझे। ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसा नहीं है मतलब। हाँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आंसर कुछ गलत नहीं है, ये भी अपना सही है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे थीटा नहीं पूछ रहा है, ये स्केलर कंपोनेंट पूछा उस वेक्टर का। मतलब अब स्केलर में वो कैसा दिखेगा? स्केलर में उसकी बस मैग्नीट्यूड दिखेगी, और वेक्टर कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों दिखेगा। तो हमने यहाँ पे केवल थीटा निकाल के दे दिया नहीं, उसको वेक्टर फॉर्म में चाहिए। मतलब अपन ऐसे लिखते हैं ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 i कैप आई प्लस है ठीक है। B1 j कैप, इस फॉर्म में चाहिए। ये वेक्टर फॉर्म होता है जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुमने टेन थीटा इज इक्वल टू 7/6 लिख दिया, ये क्या कोई वेक्टर फॉर्म है क्या? ये तो बस एंगल बता रहा है, और एंगल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है। अब इसका वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखें? दो पॉइंट है उनके बीच का वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखें? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तुमने उनको जोड़ के उसका मैग्नीट्यूड तो लिख दिया कि भाई उसका इतना स्केल, वो स्केलर क्वांटिटी की। अब इसका वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखें? मतलब आई कैप और जे कैप में कैसे लिखें, इस फॉर्म में कैसे लिखें उसको, बताओ। आई आई और जे जे प्लस करके। आई आई और जे जे प्लस करके, इसमें आई आई कहाँ है और जे कहाँ है? नहीं मतलब कौन सा है? हैं? मतलब मैंने y और x और y तो निकाल ही लिया था ना, तो बस उसे पुट कर देंगे ना उसमें। किस में? ये a और जो आपने वो लिखा ये है A1 क्या होता है? उसका मतलब आई के जो पहले लग रहा है वो क्या होता है? उतना यूनिट्स मतलब x एक्सिस में इतना यूनिट्स। यूनिट है। हाँ क्यों पलक सही बोल रही है क्या? तो क्या हो जाएगा इस केस में? एक्स में कितनी यूनिट्स हैं? अच्छा, तो -7 आई कैप। -7 i कैप। ईशा सही बोल रही है क्या? हाँ। और वाई कंपोनेंट में 6 जे कैप। यही आंसर? हाँ ये अरे, एंड में है मतलब प्लस नहीं है। हाँ प्लस लिख लो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई नहीं यार, ये देख, ये एक है वेक्टर, एक ये वेक्टर है, ठीक है। अब देख, इसका अगर मैं ओरिजिन से देखूँ तो उसकी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ उसको मैं, तो डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी। इसको कोई भी पॉइंट मान ले यार, जैसे ये क्या लग रहा है तुम्हें, 1,2 लग रहा है?
यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मतलब 1,2, ठीक है, और ये लग रहा है मुझे लगभग 5,3 मान लेते हैं, ठीक है। इसका मेरे को कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये जो बना रहा हूँ ना मैं, ये हो जाएगा मेरा आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। ऐसे ही मैं इससे 5,3 का लिखूँ तो ऐसा वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, उसको लिखूँ मैं 5i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब अगर लेकिन मैं ये वाला लिखूँ, इसका डायरेक्शन तो ये है ना, सेम डायरेक्शन तो नहीं है। इस केस में क्या हो जाएगा मेरा वेक्टर फॉर्म, क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट अरे फोर x2, ये x2 है तो x2 x2 माइनस x1 माइनस का एक्स आई वन कैप, प्लस है ना। अब इसको और बता देता हूँ मैं कैसे लिखें। इसको अपन ये नीचे वालों से नहीं लिखेंगे, इसको अपन ऐसे ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में देखो, इतना मेरा x1 होता है, ये पोर्शन, ये x1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का मेरा x2 होता है, तो मेरा इतना जो बचा ये मेरा x2 माइनस x1 हुआ। अरे ट्राइंगल में ये मेरा x2 माइनस x1 होगा, ये मेरा y2 माइनस y1 होगा, और ये वाला मेरा जो भी अपन ले रहे हैं आर वेक्टर मान ले, तो मेरा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका x कंपोनेंट ये है, इसका आई कैप, प्लस में ये y कंपोनेंट है, इसका j कैप। x और y से मिलके तो ये बन रहा है ना। अरे सिंपल अपन क्या करते हैं, जब यहाँ से ओरिजिन से एक लेते हैं वेक्टर, यहाँ पे मैंने अभी 1,2 लिखा, तुमने इसको फटाक से लिख दिया 2,3 ले ले जैसे, तो इसको तुमने फटाक से लिख दिया 2i प्लस 3j कैप, ऐसा लिखा है उसको। तो इसका क्या है, 2 उसका ये वाली लेंथ है और ये वाली इसकी 3 है, तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब x डायरेक्शन में 2 लेंथ है, y डायरेक्शन में 3 लेंथ है, तो उसको मिला के ये हो जाएगा। इसलिए तो वहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया और उसका जो भी यहाँ पे आया x कंपोनेंट वो x2 माइनस x1 था, यहाँ y2 माइनस y1 था, इसलिए उसको ऐसे करके प्लस करके और ये करके लिख दिया। क्लियर हो गया, और बता। नीचे का और नीचे ये 11 नंबर जो है, इसमें कोलिनियर प्रूफ करना है, तो इसमें भी मतलब एक रिजल्ट है, क्या करेंगे पॉइंट से वो लोग का पीक या फिर क्या करेंगे। 2 वेक्टर दिए हैं, है ना अपन को। अब 2 वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, सेम वेक्टर डायरेक्शन। अगर वेक्टर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो किस फॉर्म में बनाऊँ, सर्कल बनाऊँ, हाँ पॉइंट बनाऊँ, हाँ पॉइंट बनाऊँ। ये जो पॉइंट है ये वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है, ओरिजिन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये पॉइंट की डायरेक्शन कहाँ पे है पलक, अच्छा पॉइंट भी मतलब मैं ये लाइन को स्ट्रेट लाइन होगी वेक्टर, हाँ एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब 2 लाइन कोलिनियर कब होंगी, सेम पॉइंट पे नहीं। जब सेम पॉइंट पे लाई करेंगी, है ना। सेम पॉइंट पे लाई कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएं, 2 वेक्टर हैं वो सेम पॉइंट पे हैं कि नहीं, कैसे पता लगेगा। दोनों दोनों का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सेम है नहीं। डायरेक्शन से वेक्टर हो मेरे पास जाएगा 2 चीज़ होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर दोनों सेम उस पे हैं तो क्या चीज़ सेम होगी इसकी, राइट। डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन देख लेंगे, कुल मिला के वो उनके डी आर सेम होंगे, मतलब डी आर बोल रहा हूँ, डी सी डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। इसी हाँ, अच्छा सर डायरेक्शन कौन सा निकाल के करना है। अभी मैं डायरेक्शन कोसाइन बता देता हूँ एक और बार, कल उसमें नहीं तुमने, ठीक है मैंने बोला कि नहीं वेक्टर मैं जैसे बता, आपने नहीं एक बार यहाँ बता दूंगा, क्योंकि अपन ने कल जो पढ़ा उसमें डायरेक्शन कोसाइन नहीं था, एक बार यहाँ और बता दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा वेक्टर में भी अगर हम लोग को बोलेगा तो वेक्टर में भी हम लोग डायरेक्शन को साइन यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में। हाँ हाँ, उसी के लिए बना है वो। डायरेक्शन क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अपन 3D को, हमने जो 11th में पढ़ा है ना ऑलरेडी, वो हमने क्या कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा है, उसी का वेक्टर फॉर्म, उसी को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए हम डी आर्स और डी सीज पढ़ रहे हैं,
ठीक है। हाँ, क्या पूछ रही थी? 11th वाला ना। तो अब ये कोलिनियर कैसे प्रूफ करें? डायरेक्शन सेम कर। तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, सेम है कि नहीं? बताना पलक। ये वही यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकालूं इसका? आई 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 कैप और आई कैप जे कैप और जे मतलब जो तीनों ये को प्लस करके माइनस करके सर नहीं समझ में आया। मतलब -4 -2 आई कैप +6 +3 जे कैप तो इससे क्या आएगा? वेक्टर सम आ जाएगा ये यूनिट तो। दोनों का रिजल्ट भी आएगा रिजल्ट में। तो रिजल्टेंट निकाल रहे क्या हम? डायरेक्शन निकाल रहे हैं। हाँ, इसकी डायरेक्शन कहाँ हो, कैसी होती है, पता है कुछ? नहीं, मैग्नीट्यूड निकलना आता है। हाँ दोनों की मैग्नीट्यूड देखेंगे। नहीं, पूछ रहा मैं, मैग्नीट्यूड निकालना आता है वेक्टर का, हाँ और डायरेक्शन? हाँ इसको आई जे के फॉर्म में देखो। तो ये तो आई जी के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, चल बताता हूँ मैं। कोई पर्टिकुलर देखिए एक वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये लाइन है। अब इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। एक हम का ओरिजिन से लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है। ठीक है, मैंने 3 वेक्टर बना दिए मान लें। एक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक बस है, एक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, और एक की यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, ए बी सी करके बना दिया। अब तीनों की डायरेक्शन सेम है, ए की भी वही है, बी की भी वही है, सी की भी वही है ना। डायरेक्शन तीनों की सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में, है ना। मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब कुछ तो डायरेक्शन का एक वेक्टर आएगा, आई का प्लस जे प्लस के समथिंग में, जिसमें बस मैग्नीट्यूड मतलब उसका कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है किसी में 2 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, किसी में 4 मल्टीप्लाई कर दें, किसी में 7 मल्टीप्लाई कर दें। ओ डीआर निकालेंगे। ऑलरेडी ई आर फॉर्म में है, हम डी सी में निकालेंगे, सिंपल वाले में। ठीक है, तो आई जो केप जो मतलब सबसे सिंपल, हम उसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं? सबकी डायरेक्शन जो जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो हमें डायरेक्शन देगा। ठीक है, मतलब एक यूनिट वेक्टर होगा, उसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अलग अलग वेक्टर फॉर्म आते जाएंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होगी। क्यों? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अरे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम दोनों के पास एक एक बाल्टी है। ठीक है, एक के पास में मान लो 5 लीटर पानी है, एक के पास में 7 लीटर पानी है। दोनों के पास है पानी। अब उसमें बोलें कि बिल्कुल बेसिक मिनिमम कैसे नापें, तो कुछ नहीं भाई, 1 लीटर वाला लूँगा मैं, इसमें 5 टाइम करके डालूँगा तो ये बन जाएगा, इसमें 7 टाइम्स करके डालूँगा तो ये बन जाएगा। तो ऐसे एक यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने। उसमें मुझे डायरेक्शन उसकी ये है, बस पता है मुझे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है वो। उसमें कुछ भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते जाऊँगा मैं, तो उसकी वो मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो अब मिला के कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते पता है? पलक को पता होगा। अरे ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बना है, नहीं पता? डीसी हाँ, नहीं पता? सही बता। अरे यार, √/a² + b² + c² नहीं पढ़ा? हाँ तो बता क्यों नहीं रही है, छुपा क्यों रखी है? तो
वन आएगा हमेशा तो ऐसा ही नहीं है। कहाँ गया एडिशन आ गया, अरे यूनिट वेक्टर कहाँ गया। ये दिया ना। ठीक है, जैसे कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर मैं कैसे निकालूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस है ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बस ये जो नंबर है ये सब में डिवाइड कर दूंगा, A1 में, इसमें और इसमें। ये तो वो वाला फॉर्म में हो गया L इज इक्वल्स टू AK। L इज इक्वल टू, AK हाँ उसी फॉर्म में हो गया। अरे वही बात है एक चाहिए। तरीके से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1। तो एल एम और एन जो है ना, वो एक तरीके से क्या हुआ, उसके यूनिट वेक्टर ही हुए। यूनिट वेक्टर फॉर्म ही होता है ये वाला, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म होता है। अगर इसका डायरेक्शन अपन dr और dc इसका यूज ना करके टोटली वेक्टर का यूज करके निकाले तो एक मिनट रुक, जब इसके डाउट्स हो जान दे फिर मैं डी आर डी सी एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि तुम्हें जो डाउट हो रहा है ना कि दोनों अलग अलग चीज़ हैं, वो दो अलग अलग चीज़ नहीं, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कौन सा था ये, तो इसका इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और इसका भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके जो बचेगा और जो यहाँ बचेगा, दोनों अगर सेम दिख रहे हैं तो वो कोलिनियर है, और सेम नहीं होंगे तो कोलिनियर नहीं होंगे। और बता नेक्स्ट। और तो कर रही थी, और कर रही थी, 16 तक ही किया है। अच्छा। ठीक है, तो फिर थोड़ा और करो, ईशा ने भी थोड़ा क्योंकि किया नहीं है, अलग अलग एक्सरसाइज से अलग अलग क्वेश्चन करो, ठीक है। आपके इसमें प्रोजेक्ट है बट इसमें नहीं है। क्या नहीं है, आपके बुक में प्रोजेक्ट है बट इसमें नहीं है। प्रोजेक्टाइल। कोई प्रोजेक्ट है नहीं। अच्छा प्रोजेक्शन कितनी एक्सरसाइजेस है उसमें? अरे जितनी भी होगी कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं मैं 10.3 पूछ प्रोजेक्शन नहीं है उसमें, नहीं है। 10.4, 10.4 है, फिर मिसलेनियस है। हाँ ठीक है। ये इसको क्या करूँ मैं, ये तुम लोग को ज्वाइन करना है और कुछ क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन देना है, ठीक है। तो अभी पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। 10.4 से चालू कर रहा हूँ, लो बांटो जल्दी। एक मिनट हम पेन लेकर आते हैं, पेन अरे उसी देर में बढ़ लेकर। जाएगा, मैं नहीं बनता, फिर मत बोलना कि मेरे को डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट आ गए। अरे नहीं, अभी अभी ना नहीं, ये नीचे ही गिरा है। पेन
12 क्वेश्चन है, बांटो जल्दी। 10th वाला। 10th वाला पलक, 1 वाला। 1 वाला ईशा, 1। और 2 और बांटो। हैं? 7। मैं 7। वो ही बोलने वाली थी। चलो दोनों ने एक साथ बोला। 9th वाला। 9 वाला। ओ ये क्या हुआ? दोनों करना है, दोनों ने एक साथ बोला था। 9th वाला किसने बोला? ईशा ने बोला तो मैं करूँगी। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3, 3 हो गए पलक के। अब ईशा का ही बचा है। हाँ पलक दे, ले ले, देख ले, सारे देख ले, छोटा करके दिखाऊं? नंबर 4। नंबर 4। 4 नहीं, सॉरी सॉरी 3। ठीक है चलो। ये ध्यान रहेगा ना, लिख ले। लिख हाँ लिया? हाँ लिख लिया। क्वेश्चन नंबर लिख लिया? ठीक है। 10.3। 5th वाला। एक मिनट में देखते हैं। 15 वाला। 15। टेंथ। 10 में बोलने वाली थी। क्या? अच्छा ओ। 8। 2 2 हुए ना सब? हाँ 2 2 हो गए। 4। टाइम अप। ओ मैं 4 बोलने वाली थी। ये कैसे हुआ? 3 नोट कर लो दोनों। 3। ठीक है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये कौन सी? 10.2। इसमें से बोलना है? अच्छा ये कर लिया क्या? हाँ पलक ने कर लिया ये वाला? 16 तक ही किया। सारे नहीं किए मतलब कुछ छोड़ा। अच्छा जब वो 12 वाला ही छोड़ दिया कि उसको डायरेक्ट क्वेश्चन ही निकालना था। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। वो 10.3 के बाद 10.4 एक्सरसाइज था। हम्म ठीक है, अभी उतना ही कर लो। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। तो इसमें जॉइन रहने दूँ या फिर दूसरे में कर रहे हो? दूसरी बात हुआ करती। काट दे रहा फिर मैं।